हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं सीआरपी प्रोग्राम पर बातचीत। आज है हमारी कक्षा 4 और दिन है 38वां। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएं। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधियां। आज हम बच्चों को भार की इकाइयों के बारे में बताएंगे। मानक इकाइयों ग्राम, किलोग्राम के साथ मापन करना सिखाएंगे और भार की इकाइयों में संबंध की पहचान करना बच्चों को सिखाया जाएगा। ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 139 पर मिलेगा। यहाँ से आप करवा सकते हैं। हिंदी में सबसे पहले बच्चों को अपनी पसंद की कोई कविता हाव भाव के साथ गाने को कहें। उसके बाद डिकोडिंग पर कार्य करें। वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान बोर्ड या ग्रिड कार्ड के माध्यम से वर्ण की पहचान करवाएं और ब्लेंडिंग पर कार्य करवाएं। बच्चों को वर्णों को मिलाकर और शब्द पठन पर कार्य करवाएं। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का कार्य करवाएं। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 287 से प्रभावपूर्ण पठन पर दी गई सामग्री 4 पठन सामग्री पढ़वाने के लिए शिक्षक 2-2 बच्चों के जोड़े बनाए। जोड़े बनाते समय पहला बच्चा पढ़े और दूसरा सुने और दूसरा बच्चा पढ़े और पहला सुने। जोड़े बनाते समय बच्चों को इस बात का ध्यान रखने का कहें कि आपके साथी ने कहाँ कितने शब्द गलत पढ़े और कितने शब्दों को अटक अटक कर पढ़ा है, ये सब नोट करें। शिक्षक 4-5 बच्चों को आगे आकर पढ़कर सुनाने को कहें। शिक्षक पढ़ी गई सामग्री पर बच्चों की समझ जांचने के लिए उनसे प्रश्न पूछें। इसके बाद हम करवाएंगे पठन लेखन पर कार्य। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 293 और 294 पर दिए गए पाठ रीना की भूरी पढ़वाएं। बच्चों को दी गई सामग्री पढ़कर पेज नंबर 293 और 294 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। शिक्षक लिखने का कार्य बच्चों को अपनी नोटबुक में करने को कहें। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की मदद भी की जाए। इसके बाद शिक्षक 21 मई को आने वाले वैश्विक सांस्कृतिक विविधता दिवस की तैयारी के लिए बच्चों को कल के लिए तैयारी करवाएं। कल का शेष रहा काम पूरा करवाएं और साथ ही बच्चों को उनकी भाषा में लोकगीत, कविता, नाटक या नृत्य आदि की तैयारी करवाएं। इसके बाद हमें इंग्लिश पर कार्य करवाना है। इंग्लिश में आज हमें कंबाइंड सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन एंड बट ये कार्य करवाना है और ये कार्य आपको पिछली कक्षा की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 96 पर मिलेगा, वहाँ से आप करवा सकते हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।